आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको +1 का फर्स्ट चैप्टर करवाने जा रही हूँ। तो चैप्टर है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की धारणा क्या है इकोनॉमिक्स। तो हमारा एंड सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस की जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसका इकोनॉमिक्स में क्या महत्व है, सांख्यिकी का इकोनॉमिक्स में क्या महत्व है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, तो अर्थशास्त्र, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ क्या है हमारा, अर्थ का मतलब होता है धन, शास्त्र का मतलब क्या होता है हमारा वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन। तो अर्थशास्त्र क्या है हमारा, वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की धन से संबंधित क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। धन से संबंधित क्रियाएं कैसे हैं, धन से हमारा संबंध कैसा होता है, एक प्रत्यक्ष संबंध होता है, दूसरा हमारा क्या होता है अप्रत्यक्ष। तो जितनी भी हमारी धन से संबंधित क्रियाएं हैं उनसे मनुष्य का संबंध कौन सा है, प्रत्यक्ष नहीं बल्कि क्या है अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष तो बिल्कुल सीधा संबंध होता है, जिस तरह से आप अपने रिश्ते में कहते हैं ये मेरा भाई है, तो भाई के साथ आपका कैसा संबंध है, प्रत्यक्ष है। लेकिन अप्रत्यक्ष संबंध क्या है, ड्राइव, खींच कर निकाला गया। जिस तरह ये कहती हूँ कि ये मेरी बुआ का लड़का है, तो बुआ सब जो बीच में आ गया उसके कारण वो संबंध कैसा हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। तो इकोनॉमिक्स में भी जो हमारे धन से हमारा संबंध है वो कैसा है, अप्रत्यक्ष। हम उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं, तो हम जो वस्तु बनाते हैं वो धन से संबंधित है, हम उसका प्रयोग करते हैं, हम उस वस्तु को धन से खरीदते हैं। तो धन से हमारा संबंध कैसा है, अप्रत्यक्ष है। या ये हमने उसका शाब्दिक अर्थ के हिसाब से बताया। या हम अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थ होता है अपनी तरफ से बनाया गया और परिभाषा होती है जो अर्थशास्त्री देते हैं उसकी एज इट इज हम लिखते हैं, उसको हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते। तो अर्थशास्त्र में हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है जिनका संबंध क्या होता है, सीमित साधनों का बंटवारा इस तरह से करने से है जिससे कंज्यूमर, जो उपभोक्ता है वो क्या कहता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सके। प्रोड्यूसर होता है वो, उसका मकसद होता है मैक्सिमम प्रॉफिट। और जो समाज होता है, कंट्री होता है, वो सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करना चाहता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स किसकी मदद से पूरे होते हैं, इकोनॉमिक्स। तो इसको, इकोनॉमिक्स को और अच्छे से समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं, गुड्स हैं उनको दो भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक इकोनॉमिक गुड होती हैं, दूसरी नॉन इकोनॉमिक गुड होती हैं। इकोनॉमिक गुड क्या क्या होती हैं, स्केर्स होती हैं, दुर्लभ होती हैं। दूसरा इनकी प्राइस होती है। और ये होती हैं हमारी नॉन इकोनॉमिक्स गुड क्या होती हैं, इनकी कोई प्राइस नहीं होती, नो प्राइस। तो इनकी कोई कीमत नहीं होती और ये क्या होती हैं, मात्रा में भी बहुत सारी होती हैं, प्लेंटी की अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। जिस तरह से हमारी फॉर एग्जांपल हम एयर ले लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स गुड में हम क्या लेते हैं, हमारी शर्ट है, शूज हैं, तो इनकी प्राइस होती है, ये होती हैं। तो हम इसमें किसका अध्ययन करते हैं, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक गुड का अध्ययन करते हैं, नॉन इकोनॉमिक गुड का कोई अध्ययन नहीं करते। उसी प्रकार से हमने कहा है कि उन क्रियाओं का अध्ययन करता है अर्थशास्त्र। तो एक्टिविटी, जो क्रियाएं हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं, एक इकोनॉमिक होती हैं एक्टिविटी और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं, जो आर्थिक क्रियाएँ हैं, इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रिया से हमारा अभिप्राय उस क्रिया से है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों का प्रयोग करने से है। तो धन से संबंधित, जिनका उद्देश्य हम धन प्राप्त करना होता है, तो या हम कह सकते हैं कि सीमित साधनों के प्रयोग से होता है। तो इसमें हमारा क्या आता है, मेन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कंजप्शन है, प्रोडक्शन है, इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये है हमारी।
तो इस चैप्टर में हम इनका ही अध्ययन करेंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? हमारी सोशल एक्टिविटी है कि इनका उद्देश्य जो है दुर्लभ साधनों के प्रयोग से नहीं होता, लाभ कमाना नहीं होता, ये हम कर देते हैं तो इसमें एक सोशल एक्टिविटी आती है। इस प्रकार से हमने पेड़ लगा दिया तो उससे पूरे समाज को फ़ायदा हो रहा है, ये सोशल एक्टिविटी है। पेरेंटल एक्टिविटी है कि हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, हमारा फ़र्ज होता है, तो इस प्रकार की एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। रिलीजियस एक्टिविटी है, हम धार्मिक है, मंदिर में जाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, ये सारी पानी वगैरह पिलाने का कार्य करते हैं, गुरुद्वारे वगैरह में कुछ ऐसा कार्य करते हैं, तो वो सारी एक्टिविटी हमारे रिलीजियस एक्टिविटी में आती है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? अब अर्थशास्त्र का अर्थ जो हम देख रहे थे उसमें हम क्या हो गए, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का अध्ययन करता है। यदि हम इतना लिख देते हैं तो भी ठीक है क्योंकि ये अर्थ है। तो अर्थ में हम लिखेंगे वह शास्त्र जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का अध्ययन करता है वो अर्थशास्त्र कहलाता है। इसमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का अध्ययन नहीं किया जाता। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पहला था कंजप्शन। तो कंजप्शन इसको आप हिंदी में क्या कहोगे? उपभोग। कंजप्शन को क्या कहेंगे हम? उपभोग। तो क्या है उपभोग? वह क्रिया है। उपभोग क्या है? वह क्रिया जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करता है। आवश्यकता को, जिस तरह भूख है, रोटी खाई और आवश्यकता क्या होगी? प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट होगी। तो ये कौन सी क्रिया है के द्वारा किया उसने? उपभोग। तो यह क्या कहलाता है? हमारा उपभोग। अब हमारा एक इसमें चैप्टर में आएगा उपभोग के साथ उपभोक्ता। वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए किसी वस्तु की उपयोगिता का प्रयोग करता है वो व्यक्ति कौन कहलाता है? उपभोक्ता, कंज्यूमर। तो इसमें हमारा क्या है? उपभोक्ता जो है वो एक व्यक्ति है, वो कोई क्रिया नहीं है, लेकिन उपभोग क्या है? क्रिया है। एक शब्द आया है उपयोगिता। तो उपयोगिता क्या है? किसी पदार्थ का वो गुण जो हमारी आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करता है वो उपयोगिता कहलाता है। जैसे हमें प्यास लगी है तो पानी में वो गुण है जो हमारी प्यास को संतुष्ट कर सके, इसलिए हम क्या पीते हैं? पानी पीते हैं, वरना तेल की बोतल पास में रखी हम तेल नहीं पीते। रोटी में वो उपयोगिता है जो हमारी भूख को संतुष्ट करती है, हम रोटी खाते हैं, कंकड़ पत्थर हम ये नहीं खाते। तो इस प्रकार से उपयोगिता किसी पदार्थ का वो गुण है जो हमारी आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा वो है उत्पादन, प्रोडक्शन। उत्पादन क्या है? किसी वस्तु के मूल्य को बढ़ाना उत्पादन कहलाता है। या अन्य शब्दों में आप कहो तो किसी वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाना भी क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। उत्पादन जिस प्रकार से मूल्य को बढ़ाना, एक किसान है, उसने खेत में कुछ बीज, मान लो 25 किलो एक किले में गेहूं का बीज डाला और उससे उसने 50 मण गेहूं प्राप्त कर ली। तो यहाँ उसने क्या बढ़ाया? मूल्य को बढ़ाया। तो ये भी उत्पादन है। उपयोगिता को बढ़ाना कह दे तो भी उत्पादन है। जिस पर लकड़ी था, लकड़ी से दरवाज़ा बना लिया, वो क्या हो गया? ज़्यादा उपयोगी हो गया। कपास है, कपास से कपड़ा बना लिया, वो कपास इतनी उपयोगी नहीं थी लेकिन कपड़ा क्या हो गया? ज़्यादा उपयोगी हो गया। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? उत्पादन कहलाएगा। फिर है हमारा इन्वेस्टमेंट, जिसको आप क्या कहोगे? निवेश। तो क्या होता है हमारा निवेश? पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहेंगे? निवेश। अब पूंजीगत वस्तु शब्द आ गया तो पूंजीगत वस्तु क्या होती है? हमारी बिल्डिंग्स है, मशीनें हैं, ये दोनों क्या कहलाएंगी? पूंजीगत वस्तु कहलाएंगी। तो ये हमारी क्या करती हैं? आय को बढ़ाने का कार्य करती हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा? हमारी आय को बढ़ाने का कार्य करता है। तो पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में होने वाली वृद्धि। स्टॉक क्या होता है? वर्ष के अंत में मात्रा माइनस वर्ष के प्रारंभ में मात्रा। माना वर्ष के अंत में 20 मशीनें हो जाती हैं जबकि वर्ष के प्रारंभ में क्या थी? 10 मशीनें थी। तो मशीनों में कितनी वृद्धि होगी? 10 मशीनें बढ़ गई। ये क्या? पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि होगी। तो ये हमारा क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है। तो इनकम जनरेट करने का कार्य करता है। सेविंग क्या है? हमारी आमदनी है, हमारी वाई से डिनोट कर दिए। उसमें से हमने कंजम्पशन को घटा दिया सी, तो इक्वल टू क्या आ गया? हमारा सेविंग। आय का वो हिस्सा जो हम खर्च नहीं करते उसको हम क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। और ये बचत ही किसके काम आती है? इन्वेस्टमेंट के काम आती है।
फिर है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा, और बंटवारा भी किसका, नेशनल इनकम का। किसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय का उत्पादन के 4 साधनों के बीच में बंटवारा क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब उत्पादन के हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसमें पहला साधन आता है हमारा लैंड। लैंड क्या है, गॉड गिवन गिफ्ट है, नेचुरल गिफ्ट है, फ्री में हमें मिला हुआ है। तो लैंड के जो हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, लगान। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए, क्योंकि देखो इसी चीज़ के मूल्य को बढ़ाना है या हम कह दें उपयोगी बनाना है उसको, तो चाहे कोई कारखाना लगाना है, चाहे खेती करनी है, तो पहला फैक्टर हमें क्या चाहिए, लैंड। रेडी लगाकर समोसे बनाने का कार्य कर रहे हैं, वो भी क्या है, उत्पादन कर रहा है समोसों का, उसको भी रेडी लगाने के लिए क्या चाहिए, पहला फैक्टर चाहिए लैंड। दूसरा फैक्टर उसको चाहिए लेबर की, श्रमिक की, उसके पास भूमि है पर उस भूमि पर कुछ रेडी है, तो रेडी खड़ा करने वाला भी कौन चाहिएगा, श्रमिक है। उसी प्रकार खेत है तो खेत में हल चलाने वाला क्या चाहिए, हमें लेबर चाहिए, तो लेबर भी हमारे पास है, तो इसको हमें क्या देते हैं, मजदूरी, वेज। अब है हमारे पास कैपिटल, पूंजी, जिससे हमें कच्चा माल वगैरह खरीदना है, कि हमने कहा कि समोसे बनाने वाला रेडी लगा रहा है तो उसके पास लैंड है, उसके पास लेबर भी है, और उसको फिर जो कढ़ाइयाँ वगैरह, बेसन वगैरह या जो कच्चा माल खरीदना है उसके लिए उसको क्या चाहिए, कैपिटल। थर्ड फैक्टर कैपिटल भी है। तो फोर्थ फैक्टर क्या है, एंटरप्रेन्योर, ये वो व्यक्ति है जो लाभ उठाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हमारा कार्य स्मॉल स्केल पर होता है, देखो छोटा सा कार्य होता है, मान लो हमने एग्जाम्पल लिया है किसान का, तो किसान क्या करता है, खुद में लेबरर भी होता है और खुद में एंटरप्रेन्योर भी होता है। एंटरप्रेन्योर क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉफिट के लिए, इसके हिस्से को हम क्या मानते हैं, प्रॉफिट मानते हैं। कैपिटल को क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो ये इनका हिस्सा है। तो राष्ट्रीय आय का लगान के रूप में, वेज के रूप में, ब्याज के रूप में और लाभ के रूप में बंटवारा करना हमारा क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का। तो जब स्मॉल स्केल पर कार्य होता है तो लेबरर और एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक होता है। जिस तरह किसान है, उसके पास छोटी सी ज़मीन है तो वो क्या करता है, लेबरर का कार्य और एंटरप्रेन्योर का कार्य अकेला ही कर लेता है, क्योंकि इसको पता है कि आज यदि खेत में बीज बोया है तो 2 दिन बाद वो पानी नहीं देगा, उसको पता है इसी टाइम पानी दूंगा तो फसल करंट हो जाएगी, उसको टाइम बिंग का पता है कि कब पानी देना है, कब उसमें खाद देनी है, तो वो सारे कार्य एक व्यक्ति ही करता है। उसी प्रकार जब कार्य बड़ा हो जाता है, वहाँ एंटरप्रेन्योर, एक सेलर्ड क्लास जो है ये अलग होता है, लेबरर अलग होते हैं। ये देखता है कि कब क्या कार्य करना, उनके कार्य का डिवीजन वगैरह करना है, तो इस प्रकार वहाँ ये अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये नहीं होगा तो लेबरर का कार्य अच्छे से नहीं हो पाएगा। यही वो क्लास है जो बताता है कि इसमें क्या कार्य करना। फॉर एग्जांपल हम कंस्ट्रक्शन कार्य कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, 2 हमने मिस्त्री लगाए हुए हैं और 4 हमने मजदूर लगाए हुए हैं। ईंट पकड़ाने का और सीमेंट पकड़ाने का कार्य हमने नहीं बांटा, तो एक समय में ये चारों मजदूर क्या हो गए, ईंट लेकर एक मिस्त्री के पास होंगे, दूसरा फ्री रहेगा। तो या जब तक हमने कार्य का डिवीजन नहीं किया, एंटरप्रेन्योर का कार्य नहीं संभाला, ये कार्य नहीं हो सकता, कॉस्ट हमारी क्या आएगी, ज़्यादा। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या करता है, इनके कार्य को डिवाइड कर देता है कि एक मजदूर के ऊपर, एक जो मिस्त्री उसके ऊपर 2 श्रमिक होंगे, एक श्रमिक ईंट लेकर आएगा, दूसरा हमारा जो हमारा मसाला वगैरह है वो पकड़ाने का कार्य करेगा। तो कार्य क्या होगा, जल्दी जल्दी होगा। तो एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति है जो लाभ उठाने के लिए जिम्मेवार है, इस क्लास से कार्य लेता है, इनके ऊपर उसका कंट्रोल होता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है फिर हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या क्या होती है, मुख्य रूप से छोटे ही शब्दों में बनाओ, चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या कहते हैं। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि जो आवश्यकताएं हैं वो क्या हैं, असीमित हैं, और साधन हैं हमारे वो क्या हैं, हमारे सीमित हैं। दूसरा, उनके वैकल्पिक प्रयोग।
प्रयोग। चुनाव की समस्या को हम आर्थिक समस्या कहते हैं। वो क्यों करना पड़ता है चुनाव? क्योंकि साधन स्केर्स हैं, सीमित हैं, और आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। जिस प्रकार से आपको एक बुक लेनी है और 500 रुपये की वो इकोनॉमिक्स की बुक आप ले है आती है, आप 500 रुपये लेके मार्केट में गए, वो 500 रुपये का नोट आपके पास के असीमित है, लेकिन आप मार्केट में 10 तरह की चीज़ें देखते हो, जूते देखते हो तो आपका मन करता है मैं जूते भी ले लूँ, और आप मिठाई देखते हो तो आप मिठाई खाने का भी मन करता है, सूट देखते हो सूट को लेने का भी मन करता है, लेकिन आपकी जेब में पड़ा हुआ ये 500 का नोट आपको कहता है कि इधर उधर नज़र मत दौड़ा, तेरे पास 500 रुपये का नोट है और 500 रुपये में इकोनॉमिक्स की सिर्फ एक बुक ही आएगी। तो आपको चुनाव करना पड़ता है कि आज आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स की बुक लेनी है, इस आवश्यकता को पूरा करना, बाकी आवश्यकताओं को कल के लिए छोड़ देना। दैनिक जीवन से हम उदाहरण ले सकते हैं, जिस तरह दूध है, गर्मियों में इस क्या होता है, ये सीमित होता है और भैंस ने 2 किलो ही दूध दिया है, तो हमारी आवश्यकताएं तो बहुत सारी हैं। आइसक्रीम खाने का भी मन करता है, पीने का भी मन करता है, दही जमाने का भी मन करता है, तो हम क्या करते हैं, अब हम ये सोचते हैं कि इस दूध से सिर्फ चाय बनाई जाए, बाकी आवश्यकताओं को तब के लिए छोड़ दिया जाए जब भैंस ब्याएगी, ज़्यादा दूध देगी, तब बाकी की आवश्यकताएं हम क्या कर लेंगे, पूरी कर लेंगे।